बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, आंखों के जाली इंजेक्शन एवेस्टन ने दहशतगर्दी फैला दी। मुतादिद मरीजों की बीनाई मुतासर। जनूबी पंजाब में मुतासरीन की तादाद बढ़ने लगी। निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में जंग के 3 मरीज दाखिल। पंजाब हुकूमत ने मामला क्लियर होने तक इंजेक्शन पर पाबंदी आयद कर दी है। आपको अपडेट करें, आंखों के जाली इंजेक्शन एवेस्टन ने दहशत फैला दी। मुतादिद मरीजों की बीनाई मुतासर। जनूबी पंजाब में मुतासरीन की तादाद बढ़ने लगी। निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में जंग के 3 मरीज दाखिल। पंजाब हुकूमत ने मामला क्लियर होने तक इंजेक्शन पर पाबंदी आयद कर दी। एवास्टन इंजेक्शन से मुतादिद अफराद की बीनाई मुतासर। पंजाब हुकूमत ने मामला क्लियर होने तक इंजेक्शन पर पाबंदी आयद कर दी। पंजाब भर के मेडिकल स्टोर से इंजेक्शन उठा लिया गया। इंजेक्शन लाहौर के निजी अस्पताल की फार्मेसी में तैयार होने का इंकशाफ हुआ है। महकमा सेहत ने निजी अस्पताल की फार्मेसी सील कर दी है। इंजेक्शन की तैयारी में मुलविस मुलजिम नवीद फरार हो गया। मुलजिम नवीद इंजेक्शन मुख्तलिफ आई क्लिनिक्स पर सप्लाई करता था। महकमा सेहत ने मजीद 2 मुलजिमों अब्दुल्ला और बिलाल रशीद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करा दिया है। मुल्तान के निश्तर अस्पताल के शोबा अमराज चश्म में जंग से 3 मरीज दाखिल हुए। सरबराह शोबा अमराज चश्म डॉक्टर राशिद कमर राव के मुताबिक तीनों मरीजों को जिला जंग DHQ में 21 सितंबर को इंजेक्शन लगाया गया। तीनों मरीजों की बीनाई मुकम्मल मुतासर होने का खदशा है। निश्तर अस्पताल आई ऑपरेशन थिएटर में किसी मरीज को इंजेक्शन नहीं लगाया। आशूबे चश्म की वबा और इंजेक्शन के इस्तेमाल से बीनाई मुतासर होने का वाकया। निगरान वजीर आला ने इंक्वायरी रिपोर्ट तक इंजेक्शन की फरोख्त रोकने और स्टॉक मार्केट से उठाने का हुक्म दे दिया है। आपको बता रहे हैं, आशूबे चश्म की वबा के हवाले से इंजेक्शन के इस्तेमाल से बीनाई मुतासर होने का वाकया। निगरान वजीर आला ने इंक्वायरी रिपोर्ट तक इंजेक्शन की फरोख्त रोकने और स्टॉक मार्केट से उठाने का हुक्म दे दिया। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। सूबाई वज़रा डॉक्टर जावेद अकरम, डॉक्टर जमाल नासिर, आमिर मीर, चीफ सेक्रेटरी, माहिरीन अमराज चश्म, डॉक्टर असद असलम समेत दीगर शरीक हुए। वजीर आला को आंख के इंजेक्शन से बाज अफराद की बीनाई मुतासर होने पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में आशूबे चश्म की वबा की हिफाजती तदाबीर और सदे-बाब के इक़दामात का जायजा लिया गया। वजीर आला को बताया गया कि आशूबे चश्म का मर्ज काबिल इलाज है। सरकारी अस्पतालों में इलाज की बेहतरीन सहूलतें मुयसर हैं। आशूबे चश्म के इलाज के लिए अद्वियात तसल्ली बख्श मिकदार में मौजूद हैं। वज़ीर आला ने मुतासरा अफराद को फ्री इलाज मुआलजा फराहम करने की हिदायत की। मरीजों की बीनाई मुतासर होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। वज़ीर आला ने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को मुतालिका क्लिनिक्स की जांच पड़ताल के अहकामात भी जारी किए। वज़ीर आला ने कहा कि हर सतह पर आशूबे चश्म की वबा के सदे-बाब के लिए इक़दामात यकीनी बनाए जाएं। आंखों को मुतासर करने वाला वायरस बेकाबू। जहानिया में भी आशूबे चश्म की वबा फैल गई। मुतासरा अफराद का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में इलाज जारी। रोजाना 300 से ज्यादा मरीज तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंचने लगे। आपको अपडेट करें, आंखों को मुतासर करने वाला वायरस बेकाबू। जहानिया में भी आशूबे चश्म की वबा फैल गई। मुतासरा अफराद का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में इलाज जारी। रोजाना 300 से ज्यादा मरीज तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंचने लगे। दीगर शहरों की तरह जहानिया में भी आंखों को मुतासर करने वाला वायरस बेकाबू हो गया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में रोजाना 300 से ज्यादा मरीज पहुंचने लगे। आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर का कहना था कि आशूब चश्म खास किस्म का वायरस है, जिसकी वजह से आंख सुर्ख हो जाती है और शदीद खारिश रहती है। मुतासरा अफराद दूसरों से फासला रखें। बेसिकली इलामात यही है कि इसमें आंखों में पानी निकलता है, आंखें रेड हो जाती हैं, आपकी आंखों के अंदर डिस्चार्ज सा होता है, चिपकी चिपकी सी आंखें हो जाती हैं आपकी। तो इसमें ये तक आंखों में खारिश भी होती है। तो ये है कि ये एक इंसान से दूसरा इंसान में फैलता है। तो इसमें हम यही सबसे पहले रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को कि अपने ना डिस्टेंस मैक्सिमम क्रिएट कर लें अपने फैमिली मेंबर से। अपने बाकी अगर कोई बच्चा स्कूल गोइंग है तो उसको भी कहते हैं कि मैक्सिमम 2 या 3 दिन की ऑफ ले लें, ताकि बाकी बच्चों में भी ये फैलने से हम एहतियात की जाए। तो इसकी जो मेन इलामात है उसमें आंखों से पानी आना है, आंखों से डिस्चार्ज भी आ सकता है, रेडनेस हो सकती है। तो इलाज की अगर हम बात करें तो मेन जो इलाज है वो एहतियात ही है। अगर घर में किसी भी फर्द को हो या स्कूल में हो तो फौरी तौर पर उस पेशेंट को जो है वो आइसोलेट कर देना चाहिए, ताकि मरीज दूसरे बच्चों में ना फैल सके। फजाई आलूदगी और खास किस्म के वायरस की वजह से आशूब चश्म के मरीजों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। लोग मर्ज की सूरत में आंखों को ताज़ा पानी से धोएं और फौरी मुआलिज से राब्ता करें। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन भुट्टर, रोही न्यूज, जहानिया। फकीर वाली के शहरियों ने बिजली की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं, जब से ये हुकूमत आई खैर की खबर ही नहीं सुनी। पहले ही कर्ज लेकर बिल जमा करवाते हैं, अब बिजली मजीद महंगी कर दी गई। बिल कैसे अदा करेंगे? महंगी बिजली से ताजिर बरादरी भी परेशान।
فقیر والی کے شہریوں نے بجلی کی قیمت میں اضافہ مسترد کر دیا. کہتے ہیں پہلے ہی شدید مہنگائی ہے، اشیاء خورونوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. بجلی کے بل قرض لے کر ادا کرتے ہیں، اوپر سے بجلی مزید مہنگی کر دی گئی. روٹی پوری نہیں ہوتی، بل کیسے ادا کریں؟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਤੋਂ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 3 ਰੁਪਏ 28 ਪੈਸੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਧਰੋਂ ਤਾਰਨਾ, ਕਿਰਾਏ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਸਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੱਲ ਦੇ 3 ਰੁਪਏ 28 ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਵਧਾਤੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਓ ਤੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ। تاجروں کا کہنا تھا کہ مارکیٹ میں نہ کام ہے اور نہ ہی گاہک آتے ہیں، بل اور خرچے بڑھتے جا رہے ہیں، حکومت مہنگائی کم کر کے ریلیف دے. میپکو انتظامیہ نے شہریوں کو لوٹنے کا نیا طریقہ نکال لیا. شہری کا بند میٹر اچانک چلنے لگا، 1 یونٹ استعمال نہیں ہوا. میپکو نے 27,000 کا بل بھیج دیا. رحیم یار خان کے شہروں کی دفاعی. میپکو انتظامیہ پہلے استعمال شدہ میٹروں کے بل بھیجتی تھی، اب بند میٹروں پر ہزاروں روپے کے بل بھیجنا شروع کر دیے. میپکو نے رحیم یار خان کے شہری چودھری خالد محمود کو کئی ماہ سے غیر استعمال شدہ میٹر کا 27,000 روپے کا بل بھیج دیا. شہری کا کہنا تھا کہ خالی پلاٹ میں ایڈوانس میٹر لگوایا، 1 یونٹ بھی استعمال نہیں کیا. شہری کا مزید کہنا تھا کہ ایک تو میپکو نے ناجائز 27,000 کا بل بھیج دیا اور اوپر سے میٹر کاٹنے کی دھمکی بھی دے دی. میپکو افسران کے پاس درخواست لے کر گیا، سب نے سنی انسنی کر دی. بہت پریشان ہوں. پہلے 500 آتا رہے ہر ماہ، پھر 2600 ہوا، پھر 3600 ہوا، اب اس ماہ میں 27,000 ہو گیا. تو میں نے پھر اسے چیک کرنا شروع کیا، تو ابھی میٹرز کی ریڈنگ میں مسلسل 3-4 دن سے نوٹ کر رہا ہوں، تو یہ ریڈنگ اس کی بڑھتی جا رہی ہے. اب 10-15 منٹ میٹر کے نزدیک کھڑے ہو کے دیکھیں، یہ خود بخود ہی چل رہا ہے اور اس کی کوئی سپلائی نہیں ہے آگے. اور سپلائی بالکل ہی جو سلوشن ٹیپ بھی لگی ہے وہ بھی کچھ سالوں پرانی لگی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا میٹر کاٹ کے لے جانا. میں نے کہا بھائی میٹر میرا پہلے نہیں چل رہا، تو آپ نے اور کیا کاٹنا ہے اس کی تاریں کٹی ہوئی ہیں. تو درخواست میں نے دی ہے، ابھی تک کسی نے رابطہ نہیں کیا. شہری کا مزید کہنا تھا کہ ایک تو کاروبار ٹھپ ہیں، اوپر سے بجلی کے ناجائز بلوں نے الگ سے پریشان کر رکھا ہے. میپکو حکام معاملے کا فوری نوٹس لیں اور غیر قانونی بل واپس لیا جائے. کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم یار خان. بلٹن میں آگے بڑھے، آپ کو بتائیں ملتان میں رشید آباد کا قدیمی فٹ بال گراؤنڈ ہستخالی کا شکار. صفائی کے ناقص انتظامات، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، گراؤنڈ میں گہرے گڑھے پڑ گئے، بچے کھیلوں کی سرگرمیوں سے محروم. انتظامیہ کی غفلت نے قوم کے کروڑوں روپے ڈبو دیے. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال خوشاب اپ گریڈ نہ ہو سکا، بیڈز نہ ملنے کی وجہ سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا. جان بچانے والی قیمتی ادویات بھی نایاب. شہریوں نے ڈی ایچ کے اسپتال کے اپ گریڈیشن کا مطالبہ کر دیا ہے. 13 لاکھ آبادی کے لیے صرف 125 بیڈز پر مشتمل ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال خوشاب اپ گریڈ نہ ہو سکا، مریضوں کو مشکلات کا سامنا. ایکچولی یہ 125 بیڈ کا ہے ہاسپٹل، لیکن ابھی آرڈر ہو گئے ہیں کہ 220 تک یہ بیڈ بن رہا ہے، لیکن اس کی نا ظاہر ہے اس کے مین پاور، اس کا بجٹ یہ آئے گا. ظاہر ہے اس کو بیڈ بڑھنے چاہیے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات ہو. ضلع بھر میں جہاں کہیں بھی حادثہ پیش آتا ہے تو مریض کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال لایا جاتا ہے. مریض زیادہ ہونے کی وجہ سے بیڈز ہی نہیں ملتے. شہریوں نے بتایا کہ جان بچانے والی قیمتی ادویات بھی باہر سے لانا پڑتی ہیں. سر ایک تو یہاں پہ بیڈز کی بہت کمی ہے، مریض کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دوسرا یہاں پہ جو ادویات ہیں، اصل جان بچانے والی ادویات، وہ اویلیبل نہیں ہے. ان کے لیے ہمیں باہر میڈیکل سٹور پہ جانا پڑتا ہے، وہ اپنے من مانگے ریٹ وصول کرتے ہیں. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال خوشاب کی اپ گریڈیشن نہ ہونا ضلع انتظامیہ اور عوامی نمائندوں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے. کیمرامین مصعب امیس کے ساتھ ذوالقرنین حیدر، روہی، خوشاب. اب رخ کریں سرگودا کا. سرگودا میں فیصل مسعود ٹیچنگ ہاسپٹل کے مسیحا 12ویں روز میں بھی ہڑتال پر. دور دراز سے علاج کے لیے مریض رل گئے. پی ایم اے کے صدر ڈاکٹر سکندر حیات وڈائچ نے ایمرجنسی بھی بند کرنے کی دھمکی دے دی. کہتے ہیں مطالبات کی منظوری کے بغیر کسی صورت ہڑتال ختم نہیں کریں گے. 50 لاکھ سے زائد آبادی کو طبی سہولیات فراہم کرنے والے فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال کے ڈاکٹر 12ویں روز بھی ہڑتال پر ہیں. دور دراز سے علاج کے لیے آنے والے مریض مشکلات کا شکار. ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رہے گی.
आज 12वां रोज है। फैसल मसूद टीचिंग अस्पताल की ओपीडी बंद है। दूर दराज इलाकों से मरीज आते हैं, हमें एहसास भी बहुत है और इसके लिए हम खुद चल के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास, डीसी साहब के पास, कमिश्नर साहब के पास और इवन हेल्थ मिनिस्टर साहब के पास एक दफ़ा नहीं मल्टीपल टाइम्स उनको हम अपनी डिमांड बताई है, जो कोई इंतहाई जेन्युइन है। पीएमए के सदर डॉक्टर सिकंदर हयात वड़ाइच का कहना था कि मरीजों की मुश्किलात का अंदाजा है, लेकिन मुतालबात की मंजूरी के बगैर किसी सूरत हड़ताल खत्म नहीं करेंगे, बल्कि इमरजेंसी वार्ड के साथ पंजाब के बाकी अस्पतालों को भी बंद कर दिया जाएगा। कैमरामैन जाहिद भट्टी के साथ सैयद जवार हुसैन काजमी, रोही सरगोदा। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चांद रोज बाकी रह गए। मुल्तान में 12 रबीउल अव्वल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। शहर में जगह जगह स्टॉल सज गए। शहरियों की बड़ी तादाद सजावटी सामान खरीदने में मसरूफ है। सरकार की आमद मरहबा मरहबा। शहर ओलिया में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। मुख्तलिफ मकामात पर सजावटी सामान के स्टॉल सज गए। इस हवाले से दुकानदार का कहना था कि पिछले साल की निस्बत इस साल ग्राहक बहुत कम हैं। महंगाई तो फुल इस टाइम अरूज पे है। अरूज के बावजूद ही जितना महंगाई पे है ना, पहले जो सा इसका कारोबार होता था माशा से बहुत अच्छा होता था। अब इस बार 14 अगस्त का भी लेट हो गया, बहुत काम ढूंढ रहा है और 12 रबीउल का सबसे बड़ा दिन है, वो अभी महंगाई की वजह से क्लोज हो गया। मुल्तान के शहरी स्टॉल से झंडे, बैच, माथा पट्टी समेत दीगर सजावटी सामान खरीदने में मसरूफ हैं। इस हवाले से शहरियों का कहना था कि हम 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन्नबी का दिन जोश और जज्बे से मनाएंगे। आज छुट्टी का दिन है, हम लोग घरों से निकले हैं बच्चों को साथ लेकर। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये बैजेस वगैरह लिए हैं, झंडा ले रहा हूँ और भी बहुत सारा मकसद वो है, अपना चीजें लेने का इरादा रखते हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर लगने वाले स्टॉल्स पर बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग सभी मौजूद हैं। इस हवाले से शहरियों का मजीद कहना था कि हर साल 12 रबीउल अव्वल के मौके पर हम अपने घरों, गलियों समेत मसाजिद को भी खूब सजाते हैं। कैमरामैन रिजवान के साथ अहमर खान, रोही, मुल्तान। शहर औलिया में सजा ज़मीन.com की जानिब से प्रॉपर्टी सेल्स मेला। शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। मार्केटिंग मैनेजर ज़मीन.com का कहना है कि 12 से ज़ायद प्रोजेक्ट इस इवेंट में शामिल हैं। शहरियों का कहना था कि प्रॉपर्टी के हवाले से ज़मीन.com एक बाएतमाद इदारा है। सैयद ज़ुहैब बुखारी की रिपोर्ट में देखिए। मुल्तान में ज़मीन.com के ज़ेरे तमाम निजी मार्की में प्रॉपर्टी सेल्स मेला सजाया गया। प्रॉपर्टी खरीदने के ख्वाहिशमंद शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मार्केटिंग मैनेजर ज़मीन.com का कहना था कि 12 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स इस इवेंट में शामिल हैं। एक ही छत तले शहरियों को प्रॉपर्टी के हवाले से तमाम मालूमात फराहम की गयी। मुल्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे एक छत के नीचे मेन बोसन रोड के ऊपर आपके लिए पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 200 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले कर रहे हैं, जिसके अंदर आपके पास ईजी पेमेंट प्लान्स हैं, जिसके अंदर आपके पास गारंटीड रेंटल्स हैं। तो मुल्तान समेत तकरीबन आप कह लें 14 से 15 शहरों के अंदर हमारे पास जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके लिए अवेलेबल हैं। शहरियों का कहना था कि इस इवेंट से बेहतर जगह पर सरमाया कारी करने का मौका मिलता है। ऐसे इवेंट्स का इनेकाद बहुत जरूरी है। ये जो इवेंट्स रखा गया है ये हमारी मालूमात के लिए बहुत अच्छा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिनकी हमें मालूमात नहीं थी कि क्या कैसे खरीदा जा सकता है, कैसे फरोख्त होता है, कैसे इसका पोजेशन है, कैसे इसका पेमेंट प्लान है। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और ये काफ़ी सालों से चल रहा है और इसमें अगर काफ़ी ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करें तो ये बहुत आगे जाएगा। शहरियों का मजीद कहना था कि ज़मीन.com एक बाएतबार इदारा होने के साथ साथ आसान सरमायाकारी बारे मालूमात भी फराहम करता है। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही न्यूज़, मुल्तान। अब गाँव चमकेंगे प्रोग्राम। पंजाब सरकार का अहसन इकदाम। बहावलपुर के शहरी खुश प्रोग्राम शुरू करने पर वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। आपको बताएं, अब गाँव चमकेंगे प्रोग्राम पंजाब सरकार का अहसन इकदाम। बहावलपुर के शहरी खुश प्रोग्राम शुरू करने पर वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की शुक्रिया अदा किया। शहरियों का कहना था कि वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के हुक्म पर बहावलपुर में गांव चमक रहे हैं। इस हवाले से सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट अमीन अवैसी मुतहर्रिक हैं। शहरों के साथ देहात को साफ सुथरा रखने के लिए कोशां हैं। हमारे ये पहले जो गांव थे इनमें ना गंदगी वगैरह काफ़ी थी, लोगों को हमने बताया भी था लेकिन लोगों ने इस तरफ आ नहीं रहे थे। लेकिन ये वज़ीर आला का प्रोग्राम जो आया है अब गाँव चमकेंगे और सेक्रेटरी साहब ने तावन किया हमारे साथ। बहावलपुर के इलाका 31 BC में गांव चमकेंगे प्रोग्राम का इफ्तिताह किया गया। शहरियों का कहना था कि हमारे देहात साफ सुथरे हो गए हैं। हुकूमत का ये खूबसूरत इकदाम है। भाई तो इंशाल्लाह हमारे जो इधर से सोसाइटी बनी हुई है ना तंजीम, उन्होंने काफी काम किया अल्हम्दुलिल्लाह।
शहरियों का मजीद कहना था कि गांव चमकेंगे प्रोग्राम मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रहना चाहिए। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। सरगोदा के शहरी जावेद हनी ने कोरिया से ताइक्वांडो में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर ली। क्लब पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, शागिर्दों ने खूब खुशी मनाई, फूलों की पत्तियां निछावर की और हार भी पहनाए। सरगोदा के शहरी जावेद हनी कोरिया से ताइक्वांडो ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करके वापस पहुंच गए। क्लब पहुंचने पर शागिर्दों ने शानदार इस्तकबाल किया और जश्न मनाया। खातून इंस्ट्रक्टर ने बताया कि कोरिया में ताइक्वांडो के हवाले से खुसूसी मुकाबला करवाया गया। जावेद हनी ने नुमाया कारकर्दगी दिखाते हुए ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। अपने सर जावेद हनी साहब का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो कोरिया गए हुए थे, वहाँ से सीख के आए हैं और हमें एक बहुत अच्छा मौका मिला है कि हम उनसे और ज्यादा सीखने की कोशिश करेंगे। आज हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है, हमारे सरगोदा जैसे छोटे शहर में ताइक्वांडो का वर्ल्ड लेवल का कोर्स जावेद हनी साहब करके आए हैं। जावेद हनी ने बड़ी कामयाबी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और ताइक्वांडो में पीएचडी की डिग्री हासिल करने के अज़्म का इजहार किया। कैमरामैन आबद नफीस के साथ सैयद जवार हुसैन काज़मी, रोही, सरगोदा। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।